लिखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र दमहै। इस वक्त मैं गोरेगांव शहर में मौजूद हूँ और पल्लवी मेडिकल के सामने। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो है 12 नवंबर से 19 नवंबर तक के गोरेगांव में, जिनका निवास स्थान है श्रीमती वासवंतीबाई शेषराव एड़ेकर, श्री सोनम शेषराव जी एड़ेकर योग समस्त एड़ेकर परिवार के ओर से चित्रकूट धाम के धर्मगुरु संत जागेश्वर देव महाराज, इनका आगमन 12 नवंबर 2025 को होने जा रहा है। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिस तरीके से जगह का मुआयना किया जा रहा है, जगह को देखा जा रहा है, किस तरीके से आयोजन रहेगा और गोरेगांव शहर वासियों के लिए यहाँ पे किस तरीके से व्यवस्था की जाएंगी, वह भी यहाँ पे जो है देखा जा रहा है, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो। दर्शकों, हमारे साथ में और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि भागवत सप्ताह के आयोजन को लेकर उनका क्या कहना आ रहा है। कहना चाहूंगे आप किस तरीके से भागवत सप्ताह का आयोजन होने जा रहा है? यहाँ दिनांक 12 से 19 तारीख तक के यहाँ भागवत का आयोजन किया गया है एड़ेकर सर किया। यह हमारे चित्रकूट वाले गुरुदेव जागेश्वर प्रसाद देव जी, राज्य अतिथि छत्तीसगढ़, इनका भागवत यहाँ शुरुआत होने वाली है। इस भागवत से क्या है, एक समाज में जन जागृति और अपने हिंदू संस्कृति में जो अपने हिंदू के जो है मानने वाले लोग, ये भागवत के माध्यम से समाज में अच्छा संदेश जाना चाहिए और संदेश जाने के बाद में भागवत से कुछ अपने को सीख मिलेगी और सीख मिलने के बाद में एक सुसंस्कृत परिवार अच्छा एक तैयार होगा। तैयार होने के बाद में जो अपने जो ये जो कार्यक्रम होता है, इससे बहुत कुछ सीख मिलती है और समाज में एक अच्छी वातावरण पैदा होता है। कैसा कुछ लोगों को कैसा रहता है, भागवत के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, लेकिन भागवत का अर्थ ऐसा होता है, भा यानी भक्ति, ग मजे गायन, त मजे त्याग, इस टाइप का भागवत का अर्थ है। श्री मजे कृष्ण, म मजे राधा, इस टाइप का भागवत से बहुत सारे अर्थ हैं। यह अर्थ का जिनने अच्छा अवलोकन किए उनको कहीं न कहीं अच्छा एक मार्ग मिलता है, अच्छी एक सोच रहती है। इस सोच के माध्यम से समाज में एक अच्छा वातावरण निर्माण होता है। क्या बताना चाहूंगे, यहाँ पे भागवत सप्ताह का आयोजन जो है एड़ेकर परिवार की ओर से किया जा रहा है, जिनके निवास स्थान पर है श्रीमती वासवंतीबाई एड़ेकर, इनके निवास स्थान पर यह भागवत का आयोजन तो हो रहा है। लेकिन एक और देखा जाए तो आज कहीं ना कहीं जो है कुछ लोग हिंदू संस्कृति को भी भूल चुके हैं। यांचं पुष्कळ दिवसापासून असं मनोगत होतं, गुरुजी होते त्यावेळेस त्यांच्या मनात कल्पना होती की त्याला आपण भागवत करू, पण ते निघून गेल्याच्या नंतर मग आता त्यांच्या शब्दाला मान ठेवून यांनी भागवत प्रवचनासाठी त्यांनी तयारी केली। तर 12 नोव्हेंबर पासून भागवत 18 नोव्हेंबर राहणार आहे असं आहे। आता आपल्याला माणसाला जर आपला उद्धार करून घ्यायचा आहे तर भगवानाचं नामस्मरण केल्याशिवाय काही उद्धार होत नाही आणि ते सर्व विचार करूनच इथं हे भागवत चांगल्या प्रकारे व्हावं याच्यासाठी सर्व लोकांनी सहकार्य करावं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा, एक तरफ अभी भागवत सप्ताह का तो आयोजन है, जगह जगह जो है भागवत सप्ताह होती है, गांव गलियार में और गांव में विशेष तौर पे रखी जाती है। लेकिन आज की कहीं ना कहीं जो है युवा पीढ़ी जो है भूल चुकी है हिंदू संस्कृति को, एक तरफ व्यसन की लाट लगी हुई है। मेरा कहना ऐसा है कि ज्ञानेश्वर महाराज ने या तुकाराम महाराज ने ज्ञानेश्वर महाराज के प्रति जो अपनी सद्भावना व्यक्त की है, ज्ञान देवे रचिला पाया, तुका झाला से कड़स, ऐसा बहनाबाई चौधरी ने कहा था। लेकिन तुका के कड़स होने के बाद आज संस्कृति कहीं न कहीं हमारी पिछड़ चुकी है। ऐसे परिस्थिति में उनको सद्बोधन करने के लिए और सुबोध बनाने के लिए आज संस्कृति में कुछ न कुछ हम बड़े लोगों को, छोटे बालकों को या वयस्क लोगों को, उनको अपनी नई धारा में लाने के लिए ये भागवत का आयोजन हो रहा है। और ये शेषराव जी एड़ेकर सर के यहाँ पे ये भागवत का आयोजन रखा हुआ है 12 नवंबर से 19 नवंबर तक। 19 नवंबर तक उनका समापन है। ऐसी परिस्थिति में कुछ न कुछ संबोधन उनको मिले, उद्बोधन मिले, यही उद्देश्य से हमने अपने गुरुजी को यहाँ पे बुलाया है।
एक तरफ आपने अक्सर देखा होगा दिन ब दिन तो महिलाओं पर अत्याचार होते हुए नजर आते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज की जो युवा पीढ़ी है वह बिगड़ चुकी है। भागवत सप्ताह का आयोजन जब होता है 7 दिन का वह सप्ताह रहता है, 7 दिन जो है ज्ञान की बातें कही जाती है। एक तरफ मांस खाने की बातें, आज कहीं न कहीं जो है लोग मांस भी खाते हैं और गौ हत्या भी करते हैं, लेकिन हम जो अपने घर में एक पशु को पालते हैं, जिस तरीके से अपने घर में जो बच्चों का संरक्षण करते हैं, उस तरीके से जो है भागवत सप्ताह में जो है संरक्षण ही सिखाया जाता है, हिंदू संस्कृति के बारे में बताया जाता है। हम जिसकी आराधना और श्रद्धा करते हैं वह भक्तिमय वातावरण में कई सारा ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज जो है आज महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार होने के बावजूद क्या आज की युवा पीढ़ी ठीक तरीके से चल रही मैडम? आज की युवा पीढ़ी तो के सामने बहुत सी समस्याएं निर्माण हो चुकी है। मोबाइल का और बढ़ता प्रभाव, यानी अच्छी जो बातें बच्चों ने युवा पीढ़ी ने सीखना चाहिए वो न सीखते हुए कुछ कहेंगे तो भी गलत रास्ते पर बच्चे जा रहे हैं। और जो अपने हिंदू संस्कृति के जो धार्मिक कार्य है, आध्यात्मिक कार्य है और जो अपने संत है उनके वाणी से द्वारा जो आध्यात्मिक बातें जो हम तक पहुंचाई जाती है उसके द्वारा हमें कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। युवा पीढ़ी ने इस ज्ञान का अपने वैयक्तिक जीवन में या और सामाजिक जीवन में लाभ लेना चाहिए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री जागेश्वर देव जी महाराज इनके मधुर वाणी से हमारे परम मित्र वासंत बाई येड़ेकर इनके यहाँ जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही सौभाग्यपूर्ण जिस बात है येड़ेकर परिवार के लिए। और वैसे ही ये परिवार तक ही सीमित न रहते हुए यह आध्यात्मिक प्रवचन हमारे संपूर्ण गोरेगांव तालुका के लोग भी इस आध्यात्मिक प्रवचन का गुरुदेव की वाणी द्वारा सुनकर अपने वैयक्तिक जीवन में लाभ लेवे, इतना ही मैं आज कहना चाहती हूँ। धन्यवाद। जैसे कि दर्शकों अभी तक के आपने देखा कि 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक के यह जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन तो है। यहाँ पे जिस तरीके से हमारे साथ में कई सारे वक्ता थे जिन्होंने भागवत के बारे में बताया, और यह जो है आज कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी जो है भूल चुकी है। मोबाइल या अन्य ऐसे कई चीजों में जो है वह रहते हैं, लेकिन संत की वाणी का अर्थ क्या होता है, संत की आराधना का अर्थ क्या होता है, आज जो है यहाँ के बड़े वक्ताओं के जरिए हमें सीखने मिला। दर्शकों और भी लोग हैं उनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहोगे भागवत सप्ताह के आयोजन को लेकर। येड़ेकर परिवार ने एक अनोखी पहल जो है गोरेगांव शहर में की। मुझे गत महीने में यह जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे भांजे श्री सोनम जी येड़ेकर और हमारी दीदी और उनका परिवार और हमारी दीदी वासंताबाई येड़ेकर, इन्होंने बहुत अच्छा विचार जब रखे कि मामू जी हम भागवत का आयोजन करने जा रहे हैं, ये बात सुनकर के हमें बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पर बाकी वक्ताओं ने कहा है कि हमारे इस धरती पर युवा नहीं युवती तक ये मतलब संस्कार में नहीं रही है। इस दुनिया में अगर जीना है और अपने धर्म के हिसाब से अगर आगे बढ़ना है तो मूल्य, संस्कार और कुछ न कुछ एक शक्ति की जरूरत होती है। और ये भागवत के माध्यम से हमारे व्यवहार को सुधारने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की बहुत बड़ी जरूरत है, और ये शक्ति हमें भागवत के माध्यम से आती है। और ये जो आयोजन करता है मात्र उन्हीं के फायदे के लिए नहीं रहती, लेकिन समाज के सारे लोग, अभी और वक्ताओं ने कहा है कि गोरेगांव तालुका के जो भी गांव है तो उन सभी के फायदे की बात है। और हमारे भांजे सोनम जी येड़ेकर, इन्होंने अपने लिए ये कार्यक्रम सीमित न रखते हुए इन्होंने बहुत सारे मतलब निमंत्रण अपने तालुका के बहुत सारे गांवों में जो प्रमुख व्यक्ति है वो जिन के परिचित में है उनको बहुत सारे कार्ड्स वितरित किया है। ये आयोजन 12 तारीख से लेकर के 18-19 तारीख तक के जो हुआ है, इसका मुझे तो ऐसा खेद है कि 12 तारीख से कैसा, मैं एक शिक्षक हूँ मगर मैं दिन भर स्कूल में रहूंगा और इस चीज का अनुभव, इस चीज का फायदा मुझे नहीं मिलेगा। ये थोड़ा सा मुझे दुख हो रहा है इस बात का, मगर मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा
हमारे आध्यात्मिक गुरु प्रवचनकार जागेश्वर जी महाराज इनका ज्ञान का मुझे भी फायदा हो, तो यहाँ पर मैं उपस्थित रहने की कोशिश करूंगा। मगर जो पहला दिन है 12 तारीख, मैंने तो सोच लिया हूँ कि उस दिन एक दिन का छुट्टी लेकर के हम यहाँ पर दिन भर इस भागवत में अपना समय व्यतीत करेंगे। और यहाँ पर उपस्थित समुदाय से मैं और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने वाणी के माध्यम से यहाँ पर श्रोता लोगों को जमा करके और उनको ज्ञान का प्रसाद दे करके इस समाज का भला हो और अच्छा समाज, संस्कृत समाज, विकसित समाज एक निर्माण हो सकता है। इसके लिए हम सभी कोशिश करें। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह 7 दिन का यह सप्ताह चलते रहता है और इस कार्यक्रम में जो है प्रमुख अतिथि की ओर से तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय भाऊ रामडाली, वैसे ही विधान परिषद के विधायक डॉक्टर परिणय फूके तथा माननीय श्री भाजपा के समन्वयक वीरेंद्र भाऊ अंजनकर उर्फ बाड़ा अंजनकर यह इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में आने वाले, साथ ही जिनके वाणी से जो सारा ज्ञान प्राप्त होने वाला ऐसे महाराज धर्मगुरु संत जागेश्वर महाराज चित्रकूट धाम से वह जो है इस कार्यक्रम में आने वाले, जिनके वाणी से यह पूरा कार्यक्रम चलेगा। तो दर्शकों, इन्होंने जैसे कि कहा कि 12 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक यह श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन रहेगा। तो गोरेगांव शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र की जनता से इन्होंने आह्वान किया है कि श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप जो है श्रीमती वासवंतीबाई एड़ेकर इनके निवास स्थान पर आ सकते हैं, पल्लवी मेडिकल के सामने गोरेगांव। तो दर्शकों, बहुत ही जल्द अगले पार्ट में मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमानी।